हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप पाटिल सर यूट्यूब चैनल। आप सब ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 3:2:1 एंड देयर बैलेंस शीट पोजीशन एज बिलो। कैपिटल बैलेंसेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राम, श्याम एंड घनश्याम। क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है और लोन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देन द बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कौन रिटायर हो रहा है? तो घनश्याम नाम का पार्टनर यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहा है। और कब ले रहा है? तो 1/4/2019, इट मीन्स 1 अप्रैल 2019 में रिटायरमेंट ले रहा है। हमारा बैलेंस शीट भी इसी डेट में हमें तैयार करना पड़ेगा। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएट बाय 5% एंड 10%, इसलिए इन दोनों को स्टार कर देते हैं। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, इसे भी स्टार कर देते हैं। देन द नेक्स्ट वन, 3000 टू बी मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। पहला इफेक्ट जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का लायबिलिटी साइड में, एंड देन सेकेंड इफेक्ट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट debit side, right. The next one, number 4, the adjustment. Goodwill of the firm is valued at rupees 90,000 and partners decided that goodwill should be returned back. अभी ये goodwill पहले तो 3 all partners में old ratio में distribute किया जाएगा, first distribution, right. and then next ये return of का entry अलग से हमें गेन रेशो कैलकुलेट करके सिर्फ जो कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इन दोनों में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कौन कंटिन्यू करने वाला है? राम और दूसरा है श्याम। गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन नेक्स्ट, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा वो घनश्याम नाम का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अभी इसका जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, इफेक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू राम, टू श्याम एंड टू घनश्याम। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कौन से रेशो में किया हुआ है? तो हमारा जो ओल्ड रेशो है 3:2:1, इस रेशो में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और उसके बाद फिर सेकेंड जो रिटर्न ऑफ का एंट्री है वो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 90,000। अभी गेज रेशो में इन दोनों को किस तरह से अमाउंट आएगा ये मैं आप लोगों को इस कैलकुलेशन के साथ बता देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो, गेज रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अभी न्यू रेशो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? घनश्याम नाम का पार्टनर चला गया तो न्यू रेशो क्या बचा? 3:2। अभी इस इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहले राम का रेशो निकालेंगे और फिर श्याम का रेशो यहाँ पे निकालेंगे। न्यू रेशो कितना मिला हमें यहाँ पे? 3/5 माइनस ओल्ड रेशो उसका कितना था? 3 कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 + 2 + 1, इट मीन्स 6, इसलिए 3 × 6 = 18 माइनस 3 × 5 = 15। फिर से जैसे हमने एडमिशन के अगर वीडियोस आपने देखे होंगे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से यहाँ पे किया था, सेम वैसे यहाँ पे करना है। 3 × 6 = 5 × 3 एंड देन 6 × 5 = 30। इस इक्वेशन का आंसर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे 18 से 15 चले गए, 3:30, राइट। फिर श्याम का रेशो, न्यू रेशो कितना है? 2/5 माइनस ओल्ड रेशो उसका कितना है? 2/6 इज इक्वल टू, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 6 = 12, 5 × 2 = 10 and 5 × 6 = 30।
रेशो हमें यहाँ पे मिलेगा 2/30. इट मीन्स गेन रेशो इज इक्वल टू 3:2. जैसे सैक्रिफाइस रेशो हमें ओल्ड रेशो ही मिलता था, वैसे यहाँ पे भी गेन रेशो हमें सेम उसी तरीके से मिल गया. लेकिन इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है क्या? तो यस, इट इज़ रिक्वायर्ड. अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पे 1 मार्क्स कम भी मिल सकता है अगर आपने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया तो. इसलिए सक्सेस पानी है तो कभी भी शॉर्टकट यूज़ मत करो, हमेशा प्रॉपर तरीके से ही जाओ. गुडविल का रिटर्न ऑफ का अमाउंट भी यहाँ पे निकाल लेते हैं. गुडविल इज इक्वल टू टोटल 90,000 है. 90,000 इंटू 3/5, 5 1 जा 5, बचे यहाँ पे 4, 5 8 जा 18,000 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 54,000. एंड देन सेकेंड पार्टनर 18,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 36,000. करेक्ट. इस तरह से 54 + 36 = 90,000. ये रिटर्न ऑफ का अमाउंट है. और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ओल्ड रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया हुआ है. 45,000, 30,000 एंड 15,000. पोस्टिंग को शुरुआत कर लेते हैं. पोस्टिंग में पहला पोस्टिंग हम हमेशा बैलेंस के साथ चलते हैं, कैपिटल के बैलेंस के साथ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राम का बैलेंस है 1,20,000. श्याम का बैलेंस है 90,000 एंड घनश्याम बैलेंस इज 60,000. क्लियर. देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं. क्रेडिटर्स, ये जगह कैपिटल के बैलेंस को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ी है. क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 22,000. देन बिल्स पेबल अमाउंट इज 12,000. लोन अमाउंट इज 50,000. आफ्टर दैट लाइबिलिटी साइड के सारे बैलेंसेस हमने लिख दिए हैं. नाउ विल मूव टू द असेट साइड बैलेंसेस. असेट साइड की बैलेंस की तरफ चलते हैं. पहला बैंक का अकाउंट दिया हुआ है. बैंक बैलेंस इज 54,000. करेक्ट. देन नेक्स्ट डेटर्स का अमाउंट दिया है. डेटर्स 90,000. एडजस्टमेंट है इसलिए 2 लाइन छोड़ के दूसरा अकाउंट लिख देते हैं. बिल्डिंग 60,000. एडजस्टमेंट है 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट अकाउंट लिख देते हैं. इन्वेस्टमेंट 1,50,000. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. पहला एडजस्टमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. बिल्डिंग का एप्रिसिएशन कितना है? तो 5% है, इसलिए ऐड 5% एप्रिसिएशन. 60,000 के ऊपर एप्रिसिएशन 5% कितना होगा? तो 3,000 होगा. 60 में 3 ऐड हो गए, 63,000 आ जाएंगे. इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमें एप्रिसिएशन बताया हुआ है. ऐड कितना है? तो 10% है. 10% एप्रिसिएशन 10% मतलब 15,000 रुपये. 1,50,000 में 15,000 ऐड हो गए तो मिलेंगे 1,65,000. और डेटर्स के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है. क्या दिया है डेटर्स के ऊपर? तो 5% RDD लेस 5% डाउटफुल डेप्ट. 5% डाउटफुल डेप्ट यहाँ पे हमें बताया हुआ है एज RDD. 5% 4,500 आ जाएंगे. माइनस करेंगे तो 85,500. करेक्ट.
अभी जिनके ऊपर प्लस माइनस है उनको एज इट इज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखते हैं, इसलिए जो लेस है वो पहला लिख देते हैं। टू डेटर्स, डेटर्स कितना माइनस किया तो 4500। ऐड क्या क्या किया हमने तो बिल्डिंग के अमाउंट में ऐड किया, बिल्डिंग में कितना ऐड किया तो 5%, उसका अमाउंट था 3000 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हमने ऐड किया, इन्वेस्टमेंट कितना तो 15,000 रुपये, करेक्ट। सिवाय इसके हमें जो एडजस्टमेंट दिए है वो भी देख लेते हैं। क्या है एडजस्टमेंट? नंबर थर्ड एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ ₹3000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका पहला इफेक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, लायबिलिटी एंड द सेकेंड इफेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कितना अमाउंट है तो 3000 रुपये है, और हम ये पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अमाउंट जाएगा डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम से लिखना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट इज़ 3000, करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट मेन हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट, वो भी पहले हमें गुडविल तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल अकाउंट मैंने इफ़ेक्ट आप लोगों को बताए थे, राइट। पहला इफ़ेक्ट था 45,000, उसके बाद फिर 30,000 एंड 15,000, करेक्ट। उसके बाद रिटर्न ऑफ का एंट्री डेबिट साइड में आएगा, राइट। क्यों डेबिट साइड में? क्योंकि दोनों पार्टनर्स यहाँ पे गुडविल अपने पास, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने पास रख रहे हैं, इसलिए गुडविल अकाउंट। और अमाउंट भी मैंने आप लोगों को बताया था, राम का अमाउंट आएगा 54,000 और श्याम को मिलेगा 36,000, करेक्ट। रेस्ट ऑफ कोई भी एंट्री हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं छोड़ी है, इसलिए इसे यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। क्लोजिंग का स्टार्टिंग पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में प्रॉफिट का टोटल क्रेडिट साइड का आता है 18,000 लिख दिया, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आएगा तो देखो 7,500 यहाँ से माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा 10,500, करेक्ट। और इसे हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम, श्याम एंड घनश्याम, राइट। अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट हमें देखो कैसे मिलेगा। वर्किंग नोट यहाँ पे करते हैं 10,500 इंटू 3/6 अगर करते हैं तो देखो हमें आंसर मिलेगा 1750। 1750 इंटू 3 करेंगे तो हमें पहले पार्टनर को रेशो देना पड़ेगा 5,250, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 3,500 और तीसरे पार्टनर को 1750, मतलब राम, श्याम एंड घनश्याम। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसी अमाउंट को यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। राम का आया था 5,250, घनश्याम 3,500, सॉरी श्याम एंड घनश्याम 1750। इसी अमाउंट को यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर देते हैं एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 5,250, 3,500 and the 1750, right.
इसे भी तुरंत यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। विल गेट द अमाउंट 60 + 15 75 + 1 76 76,750. Then here 90 + 10 120 plus this 3 1,23,500. 120 plus this 9,000. 45 plus 5, it means we'll get the amount is 1,70,250, राइट। इसे डेबिट साइड में भी लिख देते हैं। 1,70,250, 1,23,500 एंड 76,750। पहले घनश्याम का लोन अकाउंट में कहा हुआ है, इसलिए लोन अकाउंट पहले निकाल देते हैं। टू लोन अकाउंट माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। 76,750 एंड देन टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में देखो 170,250 से 54,000 माइनस किए तो हमें अमाउंट मिलेगा 1,16,250 और 1,23,500 से 36,000 माइनस किए तो अमाउंट हमें मिलेगा 87,500। सेम अमाउंट यहाँ पे लोन अकाउंट को सर्कल कर देते हैं ताकि तुरंत हाईलाइट हो सके, राइट। और एसेट साइड में इनको पोस्ट कर देते हैं। कैपिटल राम एंड श्याम 1,16,250 एंड 87,500। देन घनश्याम लोन अकाउंट कैलकुलेट किया हमने 76,750, करेक्ट। इसे टैली कर देते हैं और आप लोग को आंसर भी एक बार चेक करा लेते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 10,500 दिया, हमने भी सेम उतना ही कैलकुलेट किया हुआ है। घनश्याम लोन अकाउंट हमें यहाँ पे दिया है 76,750, येस वी हैव कैलकुलेटेड सेम अमाउंट। और बैलेंस शीट का टोटल हमें दिया है 367,500। एग्जैक्टली हमें इतना ही अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है 3,67,500 बोथ द साइड। फाइन। मैं आप लोगों को एक बार ये प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखा लेता हूँ। चाहो तो आप इसका स्क्रीन शेयर करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।